हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी विद शशांक दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम T20 की, जो कि दोस्तों जुलाई मंथ में प्रस्तावित है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2012 का पेपर। उसमें हमारा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पेडागॉजी के प्रश्न, वन लाइनर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखने में आपको फ़ायदा होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट लास्ट में अगर आप स्किप कर देते हैं शुरुआत से ही, या फिर लास्ट तक पूरा नहीं देखते हैं कि हमको ये आता है या लगा चुके हैं, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एजुकेशन। दोस्तों अगर आपने बार बार कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपसे भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट को बार बार समझना चाहिए दोस्तों कि क्या है क्या नहीं, जो कि दोस्तों आने वाले आपका पेपर 5 जुलाई को है, उसमें दोस्तों आपकी काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me/KNAHSAH123, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर STD विद शशांक डाल दीजिएगा, हमारा लोगो आ जाएगा और चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियो, PDF और भी काफ़ी सारी GS की नॉलेज उसमें प्रोवाइड होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ दोस्त मेरे FB में भी फॉलो हैं दोस्तों, उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, FB में वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवस्था फेल हो गई। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। दोस्तों इसमें दोस्तों प्राइवेट ट्यूशन ये नेगेटिव वर्ड है, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है ये हम कभी नहीं कह सकते। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बच्चे की बात कर रहा है तो दोस्तों हम लोग समान बच्चे की बात करें। जो समान बच्चा है वो सही से याद करेगा। अगर बच्चा फिर भी फेल हो रहा है, एक समान बच्चा, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि पूरी व्यवस्था फेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर सेकंड, रटने को प्रोत्साहित कर। ऑप्शन नंबर थर्ड, अक्ष शिक्षण की तकनीक अपनाकर। ऑप्शन नंबर फोर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होगा। दोस्तों नेगेटिव वर्ड, रटने को प्रोत्साहित, परीक्षा परिणामों केंद्रित होकर, अक्ष शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ये दोस्तों निगेटिव वर्ड हैं। हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का वीडियो बना चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों अध्यापक को बालक के अनुसार ये अपनी पद्धति बनानी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगर बालक धीमे धीमे अगर लिख पा रहा है उसको शुरुआत में धीमे धीमे बोलना चाहिए, फिर तेज स्पीड बढ़ानी चाहिए। अगर कोई बच्चा प्राइमरी में ABCD पहले नहीं आती तो पहले उसको ABCD सिखाइए बालक के अनुसार, फिर उसको सेंटेंस बनाना सिखाइए। बाल केंद्रित, ना कि दोस्तों अपने हिसाब से कि हम जाते ही बच्चों को कुछ भी पढ़ाने लगें और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। बाल केंद्रित, बच्चों के अनुसार पढ़ाने चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा बच्चों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, श्याम पटपचित बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर फोर, विस्तृत व्याख्या करना। दोस्तों हम लोग सब लोग जानते हैं कोई भी कार्य अगर प्रयोगात्मक रूप से किया जा रहा है वो ज़्यादा स्थायी और टिकाऊ रहेगा और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना, उनके अनुकरण चरणों का अवलोकन करना। समावेशी शिक्षा की बात आ गई। समावेशी शिक्षा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फोर, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने संबंधित है। दोस्तों समावेशी शिक्षा, इसमें दोस्तों एक समान बालक है, एक दिव्यांग बालक है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों एक साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताते हैं। और पहले दोस्तों ये समावेशी शिक्षा थी विशेष बालकों के लिए थी, लेकिन दोस्तों आज के समय में दिव्यांग बालक, समान बालक सबके लिए एक साथ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
लघु उत्तरात्मक प्रश्न ऑप्शन नंबर सेकेंड, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न ऑप्शन नंबर थर्ड, सत्य या असत्य ऑप्शन नंबर फोर, निबंधात्मक प्रश्न। दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, सत्य या असत्य ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षक की विशेषता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश ऑप्शन नंबर सेकेंड, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल ऑप्शन नंबर थर्ड, बार बार ली जाने वाली परीक्षा ऑप्शन नंबर फोर, समय सारणी और बैठने की अवस्था में लचीलापन। दोस्तों कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, शिक्षा हो गया या फिर और भी कोई कार्य हो गया, अगर टाइम टेबल से नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोग प्रगति नहीं हो सकती है। टाइम टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि टाइम टेबल, सुबह हमको क्या करना, शाम क्या करना, दोपहर में क्या करना, टाइम टेबल। कॉलेज में फर्स्ट पर किसका लगेगा, सेकंड लगेगा, ऐसा नहीं होता है कोई भी आए पढ़ा के चला जाए। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों हम बात करें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। एक टीचर है वो प्रश्न पत्र बनाया फिर चिंतित है, क्यों चिंतित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रश्नों के प्रकार में ऑप्शन नंबर थर्ड, विश्वसनीयता के ऑप्शन नंबर फोर, वैधता के। दोस्तों सबसे ज़्यादा एक टीचर की चिंता का विषय रहती है कि जो उसका संपूर्ण विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, वो शामिल है, उसको शामिल करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह अध्ययन विश्वास है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तनख्वाह नहीं करनी चाहिए ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं ऑप्शन नंबर फोर, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों बच्चा, कोई भी छात्र है, कोई भी कार्य विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करता है, स्वयं वो कार्य करता है, चिंतन करता है, तर्क करता है तथा अपने अनुभव को संगठित या सामंजस्य कर लेता है, तो दोस्तों सीखने में उसको प्रत्यक्ष लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है ऑप्शन नंबर फोर, आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ हो सकते हैं, पैसे की बात आ गई, नेगेटिव, विद्यालय बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा किसी भी कीमत विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड, ये भी दोस्तों नेगेटिव वर्ड है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा दोस्तों शिक्षक होते हैं वो शिक्षार्थियों को, अपने स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचान कर उनमें सुधार लाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस प्रकार जो विद्यार्थियों का जो आकलन होता है वो दोस्तों बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। विद्यालय आधारित आकलन इस सिद्धांत पर बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए ऑप्शन नंबर फोर, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता है, पूरी क्लास में या कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैथ का जोड़ना घटाना आता है, किसी को गिनती नहीं आती है, किसी को कुछ नहीं आता, तो इसमें एक टीचर क्या करेगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। या फिर दोस्तों इसमें एक स्टूडेंट है, उसको टीचर जिस माध्यम से समझा रहा, कोई ट्रिक अपना रहा, उसको समझ में नहीं आ रही, तो टीचर के पास और भी जितनी भी नए मेथड होंगे उनको उपलब्ध कराना, अपने अनुभव को शेयर करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। दोस्तों, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं, ये दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। दोस्तों, विकास एक समान दर से नहीं होता। आज हम पढ़ रहे हैं, 2 महीने हमने पढ़ाई छोड़ दी, फिर हम पढ़ने लगे, इसमें विकास हमारा रुक गया। विकास पठारी होता है, रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर कि विकास की दर समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर फोर, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दोस्तों, इस मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, ऑप्शन को लेते हैं। हमने दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड लिया। मनोवैज्ञानिक दोस्तों विकास होता है, इसमें जो कोई भी स्टूडेंट रहता है, किसी भी कार्य को अगर कर रहा है तो उसे मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है कि इस कार्य को वो करना है। फिर उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेगा, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों संवेगात्मक की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद उसके विचारों को सोच समझ कर प्रस्तुत करेगा, फिर समाज में आके उसके विकास की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अब दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। यह दोस्तों अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, या पुनर्वलन के सिद्धांत पर है, या ऑप्शन नंबर सी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। दोस्तों ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान के निर्माण से। क्यों दोस्तों, बच्चे के दिमाग में जो भी कोई भी तरीका आता है तो बच्चे के दिमाग में उसका चित्र बन जाता है, फिर उसको अच्छी तरह समझाया जा सकता है और विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर सेकंड संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर थर्ड अजनबी दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर फोर वियोग दुश्चिंता। दोस्तों जब दादी माँ को से लेती है तो दोस्तों बालक मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रयोजनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर थर्ड प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन नंबर फोर लैंगिक पूर्वाग्रह। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। दोस्तों लैंगिक लिंग के आधार पर किसी वर्ग को अगर वरीयता दी जाती है तो उसको दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुकोश के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण
भूमिका पर बल देते थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुवांशिक, ऑप्शन नंबर सेकंड नैतिक, ऑप्शन नंबर थर्ड शारीरिक, ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक। दोस्तों वाइगोस्की का मानना था कि बालक का सामाजिक विकास हो संज्ञानात्मक विकास होता है, यह समाज में रहकर ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सेकंड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर थर्ड वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर फोर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। दोस्तों एक अपने विभिन्न अधिगम की शैलियाँ मतलब गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। गार्डनर का दोस्तों मानना था कि बुद्धि एक एकांकी ना होकर बहुकारकी है। बुद्धि का स्वरूप दोस्तों एकांकी नहीं होता, एक नहीं होता, बहुकारकी होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर थर्ड विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रगति, ऑप्शन नंबर फोर विषय वस्तु में प्रवीणता। दोस्तों शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाला, दोस्तों अगर शिक्षक है उसकी विषय वस्तु में प्रवीणता नहीं है, विषय वस्तु को अपने अच्छे तरह से नहीं जानता, तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रभावित नहीं होगा, प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन नंबर थर्ड नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर फोर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों कोहलर वर्ग ने नैतिक मुद्दों पर अपना सिद्धांत दिया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन नंबर सेकंड पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन नंबर थर्ड वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। और दोस्तों अब बड़े बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। एक नियोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड उसे अन्य विद्यार्थियों अलग रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा। ऑप्शन नंबर फोर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या नज़र आ रही है? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट ना सोचकर पॉजिटिव थिंकिंग या अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ हो रहा इनसे भी करके हम दोस्तों क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों का है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर सेकंड तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक मुद्दों से सरोकार। दोस्तों इंद्रियगामक जो अवस्था होती है इसकी अवस्था 2 वर्ष तक माना जाता है। इसमें बालक रोता है, हंसता है, ये सब
ये सब क्रियाएं करता है, चिंतन नहीं करता है। दूरी, ऊंचाई, इन सब का दोस्तों धीमे धीमे ज्ञान होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सेकंड आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल वातावरण का। ऑप्शन नंबर फोर केवल आनुवांशिकता का। दोस्तों मानव व्यक्तित्व है, ये माता पिता के आनुवांशिक लक्षण और आसपास का जैसे वातावरण है, इन सब से काफ़ी ज़्यादा इन सब से प्रभावित होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। दोस्तों यह कोई ज़रूरी नहीं है जो बच्चे हैं वो समूह में ही बेहतर सीखें। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया। ऐसा नहीं बताया गया। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। ये भाई किसने कहा? ऑप्शन नंबर फोर बच्चा इज राइट आंसर। बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों इसमें प्राकलन का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सेकंड समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर थर्ड प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन नंबर फोर प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्तों समस्या समाधान, समस्या समाधान का मतलब होता है समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या को जानना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहला चरण समस्या के प्रति जागरूकता या समस्या को जानना। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड भावात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर फोर व्यावसायिक। दोस्तों भावात्मक का मतलब क्या होता है? दोस्तों मन, हमारे की जो मन की वृत्ति होती है, मनोवृत्ति जिसको बोलते हैं दोस्तों, वस्तु के प्रति किसी हमारा जो सकारात्मक भाव होता है या सुखद भाव होता है, वो जो कि दोस्तों अधिगम को सुगम बनाता है। जो हम सीख रहे हैं, हमारी जैसे प्रवृत्ति है, अगर किसी चीज़ को सीखने की हमारी प्रवृत्ति अच्छी है तो दोस्तों हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स का दोस्तों तत्परता का नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी भावात्मक। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दोस्तों जब हम कोई कार्य बार बार कर रहे हैं तो उबने लगेंगे, पकाऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों क्यों संकेत करते हैं, वे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर फोर शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। दोस्तों अगर किसी भी शिक्षार्थियों में त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब दोस्तों वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा, इसका वो गलतियाँ कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये दोस्तों हम लोग डिस्कस किए 2012 का पेपर, 2012 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दोस्तों हम लोगों ने ये दोस्तों पूरा पेपर डिस्कस किया। दो 2012 के दोस्तों हम लोग का पेपर डिस्कस हो गया बाल विकास शिक्षा शास्त्र का। अब दोस्तों हम लोगों का जो नया वीडियो होगा ये हिंदी पर होगा। जीके का भी वीडियो दोस्तों हम लोग के पास होगा।
आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पेपर में अच्छे अंक लाइएगा, यही हमारी कामना है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए टेलीग्राम की लिंक है t.me/KNAHSAH123 या फिर दोस्तों लिंक ना डाल कर सर्च कर लेना स्टडी विद शशांक। और दोस्तों हमारा ये लोगो आ जाएगा, ये लोगो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा, लोगो जिसमें ये लोगो हो वही चैनल हमारा अपना है दोस्तों। इसमें आप जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर की न्यूज़, PDF सब कुछ दोस्तों आपको यहीं से प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।